नोएडा लोकमंच ने एक सराहनीय कदम उठाया हो और ऐसी अच्छी खबर वाकई में मन को खुश कर देती है। मानव जीवन में सुरक्षा के बाद प्राथमिकता स्वास्थ्य की होती है और शहर के गरीब लोग शहर के लिए काम करते हैं। क्या शहर गरीबों के लिए काम करेगा? तो इस सवाल का जवाब आपको इस रिपोर्ट में मिलेगा। नगर के सांसद और पूर्व मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा। डॉक्टर साहब, एक सवाल आपसे, ये जो बैंक आज खुला है, क्या इस तरीके के बैंक सब जगह खुलने चाहिए? इस तरीके की कोई व्यवस्था, क्योंकि सरकार आपकी है, केंद्र सरकार, और आप सांसद हैं। देखिए, बहुत अच्छा प्रयास है। हमारी बची हुई दवाएं को हम फेंक देते हैं, फेंकने की जो जगह है उसका डिस्पोजेबल का एक तरीका है, तो ज़रूरतमंदों की वो ज़रूरतें पूरी करती हैं। तो मैं समझा सभी चीज़ों का सामंजस्य लेकर ये एक बहुत सुंदर प्रयास है और इसको मैं समझता हूँ एक नई ऊंचाइयों तक ले जाना चाहिए हमें। ऐसे प्रयास पूरे देश में होने चाहिए। मैं समझता हूँ पूरे देश भर में होने चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। निश्चित तौर पर इस तरीके के प्रयास पूरे देश में होने चाहिए। गौतम बुद्ध नगर के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा ने भी इस बात का भरोसा दिया है। नोएडा के सेक्टर 12 में एक निःशुल्क दवा बैंक खोला गया है। ये हिंदुस्तान में अपने आप में दूसरा, एक इससे पहले बॉम्बे में है, उसके बाद केवल ये दूसरा बैंक पूरे देश में खुला है। ये बैंक किस तरीके से, यहाँ कोई मरीज आएगा, कैसे उसका मूवमेंट होगा? सर, यहाँ पे जो मरीज़ आएगा हम उसके प्रिस्क्रिप्शन, रजिस्टर्ड डॉक्टर एंड उसकी आधार कार्ड या कोई भी बीपीएल कार्ड आईडी कलेक्ट करेंगे और उसको मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे एंड करंट डेट का प्रिस्क्रिप्शन उसका वैलिड होना चाहिए। इस बैंक का संचालन कर रही संस्था लोकमंच के महासचिव महेश सक्सेना मेरे साथ हैं। सक्सेना जी, ये जो प्रयास आपने शुरू किया, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इसके लिए। ये कैसे मूवमेंट होगा इसका पूरा? अच्छा, सच बात यह है राजकुमार जी, सिर्फ विचार जो ईश्वर के माध्यम से शायद हमारे तक आया, उसे हमने परिणति में बदला। इसके पीछे जैसा भी मैंने बताया, भरोसा हमें यहाँ के नागरिक बहुत संवेदनशील हैं और एक ऐसा तबका है इस सोसाइटी में जो किसी भी जरूरत पे अपने आप को मजबूती से खड़ा कर देता है, चाहे वो हमारा पत्रकारिता हो, आपका यहाँ का समाज सेवी हो। इसमें कितनी दवाएं होंगी और कैसे, कहाँ से कलेक्शन होगा? पूरा हमारे पास आई है, पिछले 8-10 रोज का कलेक्शन है। 33 सेंटर बनाए हैं अभी हमने, अभी और भी भेजने हमें। 60 की हमारी कल्पना है, 60 कलेक्शन सेंटर रखेंगे। 33 में पिछले 8-10 रोज में करीब 400 टाइप की दवाइयाँ हमारे पास आई हैं, जो आप देखेंगे बाहर डिब्बों में हैं, अलमारी में हैं। इंजेक्शंस हैं जो फ्रिजेज में रखे हुए हैं, 3 फ्रिज हैं, और ये काफ़ी महंगी दवाइयाँ। ज़्यादातर ये कुछ बीमारियाँ जैसे कि डायबिटीज़ है और डायलिसिस है, हार्ट के पेशेंट्स हैं, और इसमें कोरोना के पेशेंट्स हैं, ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, मल्टीविटामिन्स हैं। तो इस तरह की दवाइयाँ बहुत हैं जो आई हैं, और ये काफ़ी कई लाख की होंगी और मेरे ख्याल से हज़ारों मरीज को दी जा सकती है। लेकिन चूँकि ये प्रक्रिया इतनी लंबी है कि ये बैंक लगातार काम करेगा जितनी इसकी प्रचार प्रसार होगा, और इसीलिए हमारा आप पत्रकारों से और चैनलों से रिक्वेस्ट है कि इसको जब तक पहुँचाएँगे, इस देश के जब लाखों लोग इससे जुड़ेंगे, तब हम लाखों ज़रूरतमंदों को दे पाएंगे। मेरे साथ यहाँ के फार्मासिस्ट मौजूद हैं। मैं आपसे ये जानने का प्रयास करूँगा कि यहाँ जो दवाएं हैं वो किस किस काम में, किस किस मर्ज के लिए हैं? ये मॉन्टोल्यूकास टेबलेट है, ये उसके लिए जुकाम, खांसी, जुकाम, एंटी एलर्जिक है, एंटीबायोटिक भी है, मल्टीविटामिन भी है, ताकत के लिए होता है, बी कॉम्प्लेक्स भी है, और आइवरमेक्टिन कीड़ों की दवा है, मेटफार्मिन ये शुगर की दवा है, मेटफार्मिन ग्लिसराइड, और एस्पिरिन क्लोबिडोग्रेल हार्ट के लिए है, पेंटाप्रोजाल डोमपेरिडोम, रेबोप्रोजाल डोमपेरिडोम गैस के लिए है। ऐसा है। बिल्कुल, जीवन रक्षक दवाएं भी यहाँ मिलेंगी और इस तरीके के प्रयास देश के हर ज़िले में होने चाहिए, क्योंकि तभी उसके मायने होंगे। एक तबका ऐसा होता है समाज में जो बिल्कुल गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करता है और कई बार दवाओं के अभाव में लोग अपना जीवन छोड़ देते हैं। कैमरा पर्सन दीपक के साथ राजकुमार चौधरी, नेटवर्क 10, नोएडा। लोकमंच के द्वारा यहाँ पे प्रॉपर फार्मासिस्ट की, डॉक्टर्स की टीम रखी गई है और मेडिसिन्स को स्टॉक करने का उनकी सुपरविजन के लिए प्रॉपर सॉफ्टवेयर भी लगाया गया है। तो ये एक अच्छा प्रयास है नोएडा अथॉरिटी द्वारा इसको आगे बढ़ाते हुए जो ये कम्युनिटी सेंटर का स्पेस है लोकमंच को उपलब्ध कराया गया है। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मोड में ये एक पहल है जिसके माध्यम से जो भी शहर के ऐसे लोग हैं जिनको दवाओं की आवश्यकता है और जो उसके लिए संसाधन अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको निःशुल्क सुविधा इसके माध्यम से दी जाएगी।